हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आज हमारे चैनल में। आज हम डिस्कस करेंगे अपने बेसिकली बी फॉर्म 6th सेमेस्टर में मेडिसिन केमिस्ट्री थर्ड, जिसमें हमारा आज यूनिट फर्स्ट का लेक्चर फर्स्ट रहेगा और इसमें हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे जो कि एंटीबायोटिक्स से रिलेटेड हैं। बेसिकली ये वीडियो उन लोगों के लिए ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, ज़्यादा मतलब जरूरी इंपॉर्टेंट है जो लोग अभी तक एग्ज़ाम की तैयारी करना शुरू नहीं की है, क्योंकि एग्ज़ाम जो है बहुत ही नज़दीक स्टार्ट होने वाले हैं। हमारे जून के फर्स्ट वीक में एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए ज़्यादा ज़रूरी है जो जो लोग अभी बिल्कुल मेडिसिन केमिस्ट्री की तैयारी करना शुरू नहीं की है। ठीक है, तो हमारी यूनिट फर्स्ट में बेसिकली कुछ नहीं है, इंट्रोडक्शंस जो ऑफ एंटीबायोटिक्स है, यानी कि एंटीबायोटिक्स के बारे में हमारे लिए पढ़ना है कि हमारी कितने टाइप्स की एंटीबायोटिक्स होती है, उनका जनरल इंट्रोडक्शन और ब्रीफ में उसका जो है हिस्ट्री पढ़ना है और उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह होती हैं और उनका डिटेल में जो है क्लासिफिकेशन पढ़ना है। ठीक है, तो एंटीबायोटिक्स से रिलेटेड हमारा ये टॉपिक है और ये हमारा आज का लेक्चर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। तो चलिए फिर ज़्यादा बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं लेक्चर को। तो हमारा इसमें जो है हम बेसिकली इंट्रोडक्शन पहले समझते हैं कि हमारी एंटीबायोटिक्स का इंट्रोडक्शन क्या है। तो जो हमारी एंटीबायोटिक्स की जो टर्म है वो कम्स फ्रॉम, यानी कि एंटीबायोसिस से जो है आई थी 1889 में बाय जो है लुइस पास्चर के द्वारा। ठीक है, ये हमारे एक स्टूडेंट थे पॉल विल्यूमिन के, और इनके द्वारा इस जो है एंटीबायोसिस के लिए जो है लाया गया था। ठीक है, और ये हमारी एंटीबायोसिस जो हमारा बेसिकली शब्द है, ये हमारा ग्रीक वर्ड है, यानी कि एंटीबायोसिस जो हमारा शब्द है वो ग्रीक वर्ड है। इसका मतलब होता है, एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट, यानी कि किसी भी बैक्टीरिया के अगेंस्ट वर्क करना, और बायोसिस का मतलब होता है बेसिकली लाइफ, यानी कि किसी भी बैक्टीरिया की जो लाइफ है उसके अगेंस्ट, उसके अपोजिट उसका जो है एक्शंस दिखाना। तो सिंपली इसके लिए जो कह सकते हैं कि ये एक ऐसी प्रोसेस है हमारी जो कि लाइफ कुल्ड बी यूज टू डेस्ट्रॉय, यानी कि किसी की लाइफ से जो है किसी भी बैक्टीरिया की जो बनी हुई हमारी एंटीबायोटिक्स होती है और किसी दूसरे बैक्टीरिया के लिए जो है डिस्ट्रॉय किया जाता है, उसकी लाइफ के लिए नष्ट किया जाता है। तो इस तरह से इसके लिए कह सकते हैं। और इसकी एक मॉडर्न जो हमारी डेफिनेशन, यानी कि यदि हमारे 2 मार्क्स में क्वेश्चन आता है तो उसकी मॉडर्न डेफिनेशन हम लिख सकते हैं कि एंटीबायोटिक्स हम डिफाइन एज केमिकल सब्सटेंस है जो कि केमिकल सब्सटेंस से प्रोड्यूस किया जाता है बाय वेरियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा इन लो कंसंट्रेशन, जो जिससे कि डिस्ट्रॉय होती है और किल होते हैं बैक्टीरिया, और उनकी जो ग्रोथ होती है वो इनहिबिट की जाती है किसी भी अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। मीन्स इसके लिए हम सिंपली समझ सकते हैं कि हमारा एक ऐसी जो प्रोसेस है, यानी कि एक एंटीबायोटिक्स में बेसिकली क्या होता है, एक हमारा ऐसी एंटीबायोटिक्स हमारी ऐसी होती हैं जो कि किसी भी बैक्टीरिया को हमारी बॉडी में जो है कोई भी डिजीज है किसी भी बैक्टीरिया के द्वारा, तो बेसिकली उसी बैक्टीरिया से जो है मार के उसी का जो है कंस्टिट्यूएंट निकाल करके उसकी जो है केमिकल्स जो है निकाल करके और हमारी न्यू एंटीबायोटिक्स जो है जब बनाई जाती है, तो वो हमारी जब हम एंटीबायोटिक्स अपने लेते हैं अपनी बॉडी में इंटेक करते हैं, तो वो जो है जो हमारी डिसीज होती है किसी भी उसी सेम एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट, तो वो अपना वर्क करती है। तो इसके लिए जो मानने के लिए तो उस एंटीबायोटिक का जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि बैक्टीरिया वगैरह होता है, तो उसकी ग्रोथ को या तो ये इनहिबिट करती है या उसके लिए जो है बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देती, किल यानी कि मार देती। ठीक है, तो एंटीबायोटिक्स को हम एक और छोटे से मतलब टर्म से डिफाइन कर सकते हैं, तो कि एंटीबायोटिक्स हमारी ऐसी मेडिसिन होती हैं जो डिस्ट्रॉय करती हैं या फिर जो है बैक्टीरिया की जो ग्रोथ होती है उसके लिए स्लो डाउन करती हैं बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए। ठीक है, तो ये हमारी जो बैक्टीरियाज होते हैं वो हमारे टू टाइप्स के बैक्टीरिया होते हैं, एक हमारे गुड बैक्टीरिया होती है और एक हमारे बैड बैक्टीरिया होती हैं। तो गुड बैक्टीरिया भी हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं एंड बैड बैक्टीरिया भी हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। तो बैड बैक्टीरिया हमारे क्या होते हैं, जो कि हमारे किसी भी डिसीज के लिए कॉज करते हैं, जैसे कि हमारा टाइफाइड हो गया और मलेरिया वगैरह हो गया। ठीक है, तो ये हमारी बैक्टीरिया की वजह से हमारी डिसीज होती है। और गुड बैक्टीरिया हमारे कहाँ पर काम करते हैं, जैसे कि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, लीवर वगैरह, तो वहाँ पर जो हमारा खाना पचता है उसके लिए डाइजेस्टिव सिस्टम में हेल्प करते हैं, तो वो हमारे गुड बैक्टीरिया होते हैं। तो कुछ छोटी सी जो है ब्रीफ एंटीबायोटिक्स की जो हिस्ट्री है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जो एंटीबायोटिक्स की हिस्ट्री है उसके बारे में बात करें तो ये हमारी बेसिकली क्या होती है कि 1877 में लुइस पास्चर ने जो है इसके लिए एंथ्रोक्स नाम का बैक्टीरिया था उसकी जो है खोज की थी। एंड 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जो है
बैक्टीरिया की खोज की थी। और जो हमारी फर्स्ट बैक्टीरिया जो एंटीबायोटिक्स थी, तो जो वो हमारी फर्स्ट एंटीबायोटिक्स थी वो हमारे तंबाकू की जो लीफ थी उससे जो है जनरेट की गई थी, उसके जो उसी से जो है बनाई गई थी, जो कि हमारा नाम था उस एंटीबायोटिक्स का पेनिसिलिन, पेनिसिलिन नोटेटम। तो ये हमारी फर्स्ट एंटीबायोटिक्स थी, यानी कि सबसे पहले हमारी 1929 में इसी एंटीबायोटिक्स के लिए जो है प्रिपेयर किया गया। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसके लिए जो है प्रिपेयर किया था, और ये हमारी तंबाकू के जो लीव्स है उससे बनाई गई थी, उससे इसकी जो है जनरेट किया गया, प्रिपेयर किया गया। ठीक है, बात करते हैं हम इसके करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटीबायोटिक्स की। तो करेक्टरिस्टिक्स एंटीबायोटिक्स क्या मतलब किस तरह की हमारी एंटीबायोटिक्स होनी चाहिए तो वो हमारी जो है अच्छी इफेक्टिव रहेगी। तो ये ऐसे हमारी एंटीबायोटिक्स ऐसी होनी चाहिए जो कि किल करें एंड अटेनुएटेड बैक्टीरिया के लिए, ठीक है, एंड सिंथेटिक प्रोडक्ट्स। और ये हमारी ऐसी एंटीबायोटिक्स होनी चाहिए, एंटीबायोटिक्स होती हैं जो कि जो है हम इनके लिए लेबोरेटरी में बना सकते हैं आसान तरीके से। ठीक है, ये हमारी सिंथेटिक प्रोडक्ट्स होते हैं और ये हमारी बैक्टीरिया स्टैटिक होती हैं एंड एंटी माइक्रोबियल होती हैं, यानी कि ये बैक्टीरिया की ग्रोथ को या तो ये इनहिबिट करती हैं या बैक्टीरिया को बिल्कुल मार देती हैं। नेक्स्ट हमारा जो है स्पेक्ट्रम होनी चाहिए। ठीक है, ये हमारी स्पेक्ट्रम होनी चाहिए, जो कि हमारे स्पेक्ट्रम टू टाइप्स के होते हैं, एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंड नैरो स्पेक्ट्रम। ये जो हमारे डिफरेंट टाइप्स की बेसिस पर इसका जो है एक्शंस होना चाहिए। तो बेसिकली ये हमारी छोटी सी मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हमने आपके लिए बताया। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं इसके क्लासिफिकेशन, जो कि हमारा मेन है इस टॉपिक में और इस यूनिट में। एंटीबायोटिक्स का जो क्लासिफिकेशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये एग्जाम में क्वेश्चन अगर 10 मार्क्स में आएगा तो जितना ये लेक्चर में आप लोग पढ़ेंगे उतना आपके लिए 10 मार्क्स में लिखना होगा, अगर यदि जो है इंट्रोडक्शंस और क्लासिफिकेशंस के बारे में, एंटीबायोटिक्स के बारे में पूछा तो। ठीक है, तो बात करते हैं आप क्लासिफिकेशंस ऑफ एंटीबायोटिक्स की। तो क्लासिफिकेशंस ऑफ एंटीबायोटिक्स बेसिकली क्या होते हैं, तो ये बेसिकली जो एंटीबायोटिक्स का क्लासिफिकेशन है वो 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। जैसे कि इसमें हमारा फर्स्ट है स्पेक्ट्रम, एंड सेकंड है मोड ऑफ एक्शंस, एंड थर्ड इज केमिकल स्ट्रक्चर। तो इनके डिफरेंट बेसिस के अकॉर्डिंग हम जो है इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे विद एग्जाम्पल, यानी कि एग्जाम्पल के सहित देखेंगे। तो सबसे पहले हमारा इसमें आता है अकॉर्डिंग टू द स्पेक्ट्रम एक्टिविटी। तो स्पेक्ट्रम एक्टिविटी के अनुसार यदि हमारा जो उसका क्लासिफिकेशन देखा जाए थोड़ा डिटेल में, तो इसमें हमारा फर्स्ट आता है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स की जो हमारे एग्जाम्पल है वो है सिफेलोस्पेरिन एंड जो है क्लोरोफेनिकोल एंड टेट्रासाइक्लिन। ये हमारे ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स के एग्जाम्पल हैं। एंड नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स के एग्जाम्पल कुछ हमारे हो गए, जैसे कि पेनिसिलिन जी, स्ट्रेप्टोमाइसिन, इरिथ्रोमाइसिन एंड बेसिट्रोसिन एंड न्यूस्टैटिन। ठीक है, ये हमारे स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स के एग्जाम्पल्स हो गए। नेक्स्ट अब हम देखते हैं इसमें अकॉर्डिंग टू एमओ, यानी कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के अनुसार हमारे कुछ एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं उनके बारे में देखते हैं। तो कुछ हमारी एंटीबायोटिक्स ऐसी होती हैं जो कि इनिबिट करती हैं सेल की जो बॉल होती है उसकी सिंथेसिस के लिए इनिबिट करती हैं। जैसे कि हमारी एक बैक्टीरिया है, ठीक है, इसकी जो है सेल वॉल है ये, तो ये जो हमारी एंटीबायोटिक्स होती हैं ये इसी की सेल वॉल के लिए जो है इनिबिट करती हैं, यानी कि इसकी जो सेल वॉल है इसके लिए इनिबिट करेंगे और बैक्टीरिया हमारा फर्दर ग्रो नहीं कर पाएगा, जिसके लिए हमारी एग्जाम्पल्स होती हैं, इनकी हमारी जो एंटीबायोटिक्स होती हैं वो हमारी पेनिसिलिन, सेफेलोस्पोरिन्स, साइक्लोसेरिन्स एंड बेनियोमाइसिन्स एंड बेसिट्रोसिन्स। ठीक है, एंड कुछ हमारी ऐसी जो एंटीबायोटिक्स होती हैं जो कि इनिबिट करती हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस में, जो हमारी इनिबिट करती हैं प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, यानी कि जो बैक्टीरिया की प्रोटीन सिंथेसिस होती है, यानी कि जो हमारी, तो इसकी जो है सिंथेसिस के लिए जो है इनिबिट करती हैं। ठीक है, तो ये इसमें हमारी टेट्रासाइक्लिन आ गई, क्लोरोफेनिकोल आ गया, एंड इरिथ्रोमाइसिन्स एंड क्लिंडोमाइसिन्स। ठीक है, और कुछ हमारी बैक्टीरिया इसमें जो है ऐसी एंटीबायोटिक्स होती हैं, सॉरी नॉट बैक्टीरिया, एंटीबायोटिक्स हमारी ऐसी होती हैं जो कि कॉज करती हैं लीकेज फ्रॉम सेल मेम्ब्रेन्स, यानी कि जो हमारी सेल होती है, बैक्टीरिया की जो सेल होती है उसमें ये जो है मटेरियल भरा हुआ होता है, उसके लिए ये जो है लीकेज कर देती है, यानी कि उसके लिए लीक करती हैं। उसमें फिर जो हमारा बैक्टीरिया की सेल में जो भी सेल मेम्ब्रेन में जो भी मटेरियल भरा हुआ होता है वो बाहर निकल जाता है और बैक्टीरिया हमारा मर जाता है। ठीक है, तो वो हमारा ग्रो फर्दर नहीं कर पाता है। तो ये एंटीबायोटिक्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इस तरह से होता है, जिसमें हमारे एग्जाम्पल्स हैं पॉलीमैक्सिन्स, बैक्टीरियोस्टेसिन्स, क्लस्टेसिन एंड एम्पोटिन, नेस्टेटिन एंड हेमोसिन्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारा इसमें आता है कॉज मिसरीडिंग ऑफ मैसेंजर आरएनए एंड अफेक्ट परमिएबिलिटी इन अमाइनो ग्लाइकोसाइड, यानी कि कुछ हमारी
एंटीबायोटिक्स ऐसी होती हैं जो कि जो बैक्टीरिया होता है उसकी जो मैसेंजर आरएनए की जो मिसरीडिंग होती है, जो सॉरी उसके लिए मैसेंजर आरएनए की जो रीडिंग होती है उसके लिए अफेक्ट करती हैं। तो इससे हमारा बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पाता है, तो वो हमारी अमाइनोग्लाइकोसाइड्स के अंदर में आती हैं। तो इसमें हमारे एग्जांपल स्ट्रेप्टोमाइसिन, बेंटोमाइसिन एंड न्यूमाइसिन। ठीक है, नेक्स्ट हमारा होता है इनहिबिट डीएनए गायरेज एंजाइम, यानी कि जो बैक्टीरिया हमारा होता है उसमें जो डीएनए गायरेज का जो एंजाइम्स होता है उसके लिए इनहिबिट करती हैं। तो इसमें इसके जो हमारे एग्जांपल हैं वो सिप्रोफ्लॉक्सासिन, नेरफ्लॉक्सासिन, ठीक है, एंड हमारी होती है कुछ इंटरफेयर विद डीएनए फंक्शंस, यानी कि जो हमारे डीएनए का फंक्शंस होता है उसके उसमें इंटरफेयर करती हैं। तो उसमें उसके हमारे एग्जांपल्स हैं रिफाम्पिन, मैट्रिनिडाजोल, ठीक है, एंड इंटरफेयर विद इंटरमीडिएट मेटाबॉलिज्म, ठीक है, यानी कि जो हमारे इंटरमीडिएटरी होती है मेटाबॉलिज्म होता है उसमें जो इंटरफेयर करती है। तो वो हमारे एग्जांपल इसके हो गए सल्फोनामाइड, सल्फोन, इथेम्ब्यूटोल्स एंड ट्राइमेथॉर्पिन। ठीक है, अब नेक्स्ट हम हमारा जो थर्ड टाइप का क्लासिफिकेशन था वो है अकॉर्डिंग टू द केमिकल स्ट्रक्चर। अब इसमें जो हमारा केमिकल स्ट्रक्चर के बेसिस पर है, तो इसमें जो हमारा सबसे पहला ए है वो है बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स। पहले इसमें हमारे एग्जांपल पेनिसिलिन, सेफेलोस्पिरिन, बीटा लैक्टमोस, मोनोवेक्टोन। ठीक है, एंड इसमें हमारा नेक्स्ट जो क्लास है वो है अमाइनोग्लाइकोसाइड्स की। इसके एग्जांपल हमारे स्ट्रेप्टोमाइसिन, जेंटामाइसिन, न्यूमाइसिन एंड कैनामाइसिन। नेक्स्ट हमारी जो केमिकल स्ट्रक्चर के बेसिस पर जो क्लास है वो है हमारी टेट्रासाइक्लिन। तो इसमें हमारी ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन एंड डॉक्सीसाइक्लिन। ठीक है, ये हमारे इसके एग्जांपल्स हो गए। नेक्स्ट हमारा इसमें जो क्लास है केमिकल स्ट्रक्चर के बेसिस पर वो है हमारी नाइट्रोबेंजीन डेरिवेटिव। इसमें हमारे क्लोरोफेनिकोल इसका एग्जांपल हो गया एंड क्विनोलोन एंड फ्लूरोक्विनोनोल। नेक्स्ट हमारी क्लास है इसमें केमिकल स्ट्रक्चर के बेसिस पर, तो उसमें उसके एग्जांपल हमारे नैलिक्सिक एसिड एंड नोफ्लक्सासिन एंड ओफ्लॉक्सासिन हो गए। एंड नेक्स्ट क्लास है हमारी मैक्रोलाइट्स, इसके एग्जांपल हमारे एजिथ्रोमाइसिन्स, रॉक्सीथ्रोमाइसिन्स एंड इरिथ्रोमाइसिन्स हो गए। नेक्स्ट हमारी क्लास है इसमें वो है सल्फोनामाइड्स रिलेटेड ड्रग, यानी कि जो हमारी ड्रग होती है वो सल्फोनामाइड के रिलेटेड होती हैं। तो उसके एग्जांपल हमारे सल्फाडायाजीन, सल्फोमाइथाक्साजोल एंड सल्फोन्स हो गए। ठीक है, नेक्स्ट हमारी जो है इसकी केमिकल स्ट्रक्चर पर वो क्लास है वो है नाइट्रोइमिडाजोल डेरिवेटिव। इसमें हमारी क्लास मेट्रिनाडोजोल एंड इनिडाजोल। ठीक है, एंड इमिडाजोल की जो डेरिवेटिव होती हैं उस केमिकल स्ट्रक्चर के बेसिस पर उनके लिए हम देखते हैं। तो इसमें हमारी नेक्स्ट जो इमिडाजोल एजोल डेरिवेटिव्स जो हमारी ड्रग हैं एंटीबायोटिक्स हैं उनके लिए हम देखें तो उनमें हमारी सबसे पहले आती है जो एग्जांपल फ्लूकोनाजोल, किप्टोकोनाजोल, क्लेट्रीमेडजोल एंड माइकोनाजोल एक्सेट्रा। एंड कुछ हमारी ड्रग्स होती हैं एंटीबायोटिक्स होती हैं जो निकोटोनिक एसिड डेरिवेटिव होती हैं, वो उसमें हमारी आती है आइसोनाइजेट एंड लाइराजाइनामाइड। ठीक है, एंड अदर एंटीबायोटिक्स कुछ हमारी होती हैं इसमें इसी में केमिकल स्ट्रक्चर के बेसिस पर। तो उसमें हमारी सबसे पहला एग्जांपल है ग्रिसियोफुलविन एंड लिनियोमाइसिन एंड बियोमाइसिन। ठीक, तो बेसिकली आप लोगों को इस वीडियो में यहीं पर हम स्टॉप करते हैं आज के टॉपिक्स, और इसके आगे के जो टॉपिक्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे और अकॉर्डिंग टू सिलेबस। ठीक है, तो बेसिकली ये हमने एंटीबायोटिक्स का आज हमने पूरा क्लासिफिकेशन देखा। ठीक है, और हमने देखा इसका जो है क्लासिफिकेशन डिटेल में देखा और हमने इसका जो है इंट्रोडक्शन देखा। ठीक है, और इसका जो हिस्ट्री वगैरह है वो देखी और थोड़ा हमने कैरेक्टरिस्टिक्स देखी इसकी। ठीक, और अब हम नेक्स्ट में हम जो इसकी जो क्लासिफिकेशन की जो इतनी बहुत सारी ड्रग है हमारी, इसके लिए आपके लिए जो है क्लासिफिकेशन यदि क्वेश्चन 10 मार्क्स में आता है तो इतना सब कुछ लिखना पड़ेगा। और यदि जो है किसी एक पर्टिकुलर क्लास के ऊपर डिटेल में पूछा जाएगा तो उसके बारे में लिखना होगा। तो बेसिकली ये सब ड्रग हमारे लिए पढ़नी तो है, इनके एग्जाम्पल वगैरह क्लासिफिकेशन में तो लिखना है, लेकिन इसके जो है अकॉर्डिंग टू सिलेबस है हमारे सिलेबस में कुछ ड्रग इसमें से कुछ ही ड्रग दी गई हैं, उनके बारे में हमारी डिटेल में उनका सार वगैरह और उनकी जो है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन वो डिटेल में देखना होगा। तो उनके लिए हम अब आगे लेक्चर में डिस्कस करेंगे, तो बहुत ही आसान तरीके से समझने की कोशिश करेंगे आगे भी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपके लिए वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें। ठीक है, थैंक यू।